हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमें मॉर्निंग की क्लास में चल रहा था हमारे भाग, ये भी भाग ही एक तरह से हम जो आगे का चैप्टर कर रहे हैं संख्या पद्धति में शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में देखो, जैसे हमें कैसे करना है। जैसे हमने 30 में 6 का भाग दिया तो हमने किया 6 गुणा 5/6। 6 को 6 से काटने पर शेषफल क्या बचा? 0। इसका भाग इसमें पूरी बार चला गया। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से पूर्णतः भी कट जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से पूर्णतः कट जाती है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, यह ध्यान रखना है। तो अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन करते हैं हम, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 गुणा 99 में 120 का भाग देने पर शेषफल होगा। देखो, इस संख्या का आप यहाँ पर करो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 गुणा 99, ये हमारे पास। इसमें हमें क्या देना है? 120 का भाग देना है और पता करना है शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 गुणा 99, और इसमें हमने इसके टुकड़े कर लिए। इसके टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 15 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 टुकड़े हो गए। 2 से 2 देखो ये कट गया, 2 से 2 कटा, यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया। फिर 2 से 2 कट गया, 2 सभी कट गए। यहाँ पे 3 से 3 भी कट गया, 5 से 5 भी कट गया। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से पूर्णतः कट रही है तो शेषफल क्या हो गया? रिमाइंडर है वो हमारे को 0 प्राप्त हो गया। रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमें यह करना होता है, कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये तो रिमाइंडर ज्ञात करने का हमारे पास, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसी पे आधारित। देखो, रिमाइंडर तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो और आगे और भी करेंगे, हम इस पर सूत्र भी लगाएंगे। थोड़ा सरसरी नज़र से मैं पहले आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 गुणा 100 तक के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी? कि इनमें हमें अंत में, बीच में नहीं, अंत में जो शून्य शून्य कितने प्राप्त होंगे वो देखने हैं। तो पहले देखो, हमें गौर करना है इस बात पे कि जो 2 व 5 के गुणनफल से 1 शून्य प्राप्त होता है। 2 और 5 को गुणा करते हैं तो 10 प्राप्त होते हैं, तो उसमें 1 शून्य प्राप्त होता है। तो हमें शून्य प्राप्त करने के लिए, 1 शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का एक जोड़ा होना जरूरी है। उसमें 2 भी उपस्थित हो और 5 भी उपस्थित हो तब 1 शून्य प्राप्त होगा। तो 2 और 5 का एक जोड़ा प्राप्त होना जरूरी है हमारे पास, तभी उसमें 1 शून्य उपस्थित हो सकता है। और फिर हम बाद में इन पे गौर करें कि इसमें कितने शून्य हो सकते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन हमें ये उसके पहले ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या में शून्य प्राप्त होने के लिए 2 और 5 के जोड़े होने आवश्यक है। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 तो काफ़ी है। देखो, 2 में भी है, 4 में भी है। यहाँ पे 1 5 आया, जब भी 3 2 आ चुके हैं पहले। फिर 8 में 1 2 आ जाए, 3 2 आ जाएंगे। उसके बाद में 10 में 1 आएगा, 10 में 1 2 पहले से ही है, तो ये 8 वाले तो एक, इसलिए 2 तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में है। यदि हमें इस गुणनफल में 5 की संख्याएं मालूम पड़ जाए कितने 5 है, तो हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, इसका तरीका, पहले तो हम इसको आधार व्यय समझते हैं। 10 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 50। फिर 50 के बाद में 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100।
55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, ये हमारे पास आ गया। तो इनको हम गिने, सभी में 5 5 है, एक एक। इधर देखो आप गौर करोगे, एक की घात 5 की घात 1 बराबर 5 आएगा, 5 की 2 बार घात बराबर 25 आएंगे, 5 की घात 3 बराबर 125 आएंगे, और 5 की घात 4 बराबर 625 आएंगे। तो हमें तो यहाँ तक के देखने, इसमें इससे ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि ये आती है तो 125 आ जाएगा, तो यहाँ तक 25 तक ही देखना होगा। तो पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 शून्य तो हमारे पास सीधे से हमारे देखते ही मालूम चले। उसके बाद में हमें 2 की पावर 5 की पावर 2 वाली वो देखनी है संख्या। तो 5 की पावर 2 वाली संख्या एक तो 25 है, ठीक है, और एक 50 है 5 की पावर 2 वाली, जिसमें 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। फिर उसके बाद में 75 है, 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर 100 है, 2 गुणा 2, सॉरी 50 वाले में 5 गुणा 5। ये हमारे पास 2 5 यहाँ पे आए। तो एक एक 5 तो हमने पहले काउंट कर लिया इनमें से। उसके बाद में देखो 1 2 3 और 4 5 और आ गए। तो कितने 5 हो गए? 4 जोड़ने पर 20 में 24, यानी इस गुणनफल को, इसको हम पूरा गुणा करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या इसमें 24 होगी। यानी इसमें 2 और 5 के 24 जोड़े बनते हैं। 2 और 5 के कितने जोड़े बनते हैं? 24 जोड़े बनते हैं। 2 और 5 के 24 जोड़े बनते हैं, तो इसमें शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। लेकिन हम इसे इस तरीके से थोड़े क्या करेंगे, ये तो एक समझाने का तरीका हुआ, इस तरीके से थोड़े तैयार करेंगे हम। इसका तैयार करने का तरीका देखो, हम इसे निकाले कैसे कि 2 तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में है, हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो 100 में 5 का भाग देने पर 20 बार गया। फिर हमें 5 और रख लिया, और ये 20 जो है उसको यहाँ पे रख लिया, इसमें भी 5 का भाग 4 बार गया। फिर हमने 5 रख लिया यहाँ पे, ये जितनी बार भाग गया था उसको ऊपर रख लिया, लेकिन अब 5 का भाग जा नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 20 प्लस 4 बराबर 24, यानी इस गुणनफल में क्या होंगे? 24 शून्य प्राप्त। इस गुणनफल में क्या होंगे? 24 शून्य प्राप्त होंगे। अर्थात 2 और 5 के 24 जोड़े प्राप्त होंगे, तो 24 शून्य प्राप्त होंगे। उनको निकालने का तरीका ये है, भाग देकर देख लेंगे। ऐसे भाग यदि आपको नहीं देना आता है तो सीधा भाग वैसे देकर देख लेना। कैसे? 100 में 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 2 20, यहाँ पे शून्य। फिर उसके बाद में देखो 20 में 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 बार। फिर यहाँ पे शून्य, तो 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, और 20 और 4 जुड़कर 24। इस प्रकार से यही विधि यहाँ पे है, बस यहाँ पे हमने बट्टा के रूप में करके किया। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 से 100 तक में कितने 5 आए? 24 5 आए, और 24 शून्य उसमें अंत में उपस्थित हो जाएंगे। अब आगे हम करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आगे किया हमने, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 गुणा 200 तक के गुणनफल में अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो ये अंत वाली संख्या यहाँ पे उतारो, 2 तो हमारे पास काफ़ी है, 5 का भाग देना है, 4 पंजे 20 यानी 40। फिर हमने 5 का भाग देंगे यहाँ पे, तो इस 40 को यहाँ पे उतार लो, 8 पंजे 40। फिर हम 5 का भाग देंगे, इस 8 को यहाँ पे उतार लो, 5 एकम 5। फिर हम 5 का भाग देंगे, ये 5 आएगा यहाँ पे, लेकिन ये भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं। इनको सबको जोड़ लो, जोड़ने पर क्या आएगा? जोड़ने पर आएगा हमारे पास 40 प्लस 8 प्लस 1 बराबर 49, यानी इस गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या 49 होगी। कितनी होगी? 49 होगी शून्यों की संख्या अंत में। यदि इसी क्वेश्चन को आगे और बढ़ाया जाए तो यहाँ पे हम 300 कर ले, 200 तक में तो हमें 49 प्राप्त हुई। अब देखो 300 तक करने पर क्या प्राप्त होगी। 5 का भाग देंगे,
6 पंजे 30, 60 बार गया। फिर 5 का भाग यहाँ पे भाग देंगे 60 में, तो ये 12 बार गया। फिर 5 का देंगे तो ये 12 यहाँ पे आ जाएंगे। 5 दूनी 10, 2 बार गया। फिर 5 का भाग देंगे यहाँ पे 2, लेकिन 2 में क्या 5 का भाग जाता ही नहीं है, इसलिए। अब इनको जोड़ेंगे तो 60 प्लस 12 प्लस 2 बराबर कितने, 76। 76 शून्य उपस्थित होंगे इस गुणनफल में। यदि हम पूरे गुणनफल को करेंगे तो अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, 74 शून्य प्राप्त हो जाएंगे हमारे को। ठीक, एक मिनट, कितने 76 शून्य प्राप्त होंगे इस गुणनफल में यदि हम इसको गुणनफल करेंगे तो। अब यदि हम आगे बढ़े इसमें तो देखो 1000 तक का गुणनफल कर लेते हैं हम इसको। अंत वाली संख्या लेनी है 1000 में 5 का भाग 5 दूनी 10, 200 बार गया। फिर 5 का यहाँ पे 200 को यहाँ पे लेकर आओ, कितनी बार गया, 40 बार गया। 8 पंजे 4 पंजे 20, 40 बार गया। फिर 5 का देंगे, ये 40 यहाँ पे, 8 पंजे 40। फिर 5 का भाग देंगे, ये 8 यहाँ पे लेकर आएंगे, 5 एकम 5। फिर 5 का भाग देंगे, ये 1 यहाँ पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे जाएगा नहीं। इन सबको जोड़ दो, ये 1000 तक का गुणनफल है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, कितने हो गए, 249 शून्य हो जाएंगे। यानी ये पूरा गुणनफल करेंगे तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 249 शून्य उपस्थित हो जाएंगे। आपने यहाँ तक निकाला, उसके बाद में आपको मालूम है 200 तक के में तो हमने निकाला था 49 होते हैं, और यहाँ तक के में 200 हो गए, तो 200 में 49 दोने पर 249 वहाँ से भी ऐसे आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने 200 तक इसका मान निकाल लिया था। इस प्रकार से हम शून्यों की संख्या गुणनफल में ज्ञात कर सकते हैं। 5 की संख्या निकाल लो, 2 तो काफ़ी होते हैं, इसलिए 5 की संख्या निकालो। अपने पास जितने 5 होंगे उतने ही शून्य हो जाएंगे। बस ध्यान आपको इतना ही रखना है कि 2 जोड़ा बन रहा है, उसमें 2 की संख्या ज़्यादा आ रही है या फिर 5 की संख्या ज़्यादा आ रही है। जिसकी संख्या ज़्यादा कम आ रही है वो उसकी संख्या ज्ञात कर लो, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप कहोगे सर क्या जरूरी है कि इसमें इतने शून्य होंगे, तो देखो हमने एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, इसको हम गुना करेंगे तो देखो 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 720, 720 को 72 से गुना करेंगे। इसमें तो देखो शून्य आने ही नहीं आएंगे कि इनके गुणनफल में नहीं शून्य आने वाले हैं, तो ये 720 हो गए। और 720 को 10 से गुना करेंगे तो कितने हो गए, 72 हो गए। ये इनका गुणनफल हमने यहाँ पे नहीं उतारा है क्योंकि इसमें शून्य आने नहीं है। तो कितने शून्य है, 2। अब देखो हमने 10 है, 10 में 5 का भाग दिया 2, और 2 में 5 का भाग देने पर जाता ही नहीं है। तो हमारे इस प्रकार से हमने देखा कि 10 तक के गुणनफल में 2 शून्य आ रहे हैं और हमारे यहाँ पर भी 2 ही प्राप्त हुई है। तो ऐसा हम इसका कन्फर्म कर सकते हैं। आपने कहा सर इसको यहाँ तक ही लो, क्या आ गए इस गुणनफल में, 6 24 120, 1 शून्य आ रहा है अंत में। तो देखिए 5 अंत वाले में 5 एकम 5, 1 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 1 शून्य आ रहा है, बस क्लियर है। आपने कहा कि हमने 5 ही लिया, देखो 24 आ रहे हैं, 1 भी शून्य नहीं आ रहा, तो 4 में 5 का भाग 1 भी बाहर नहीं जा रहा है, शून्य है ही नहीं। यह भी तो यही कह रहा है, बस हाँ इसी प्रकार से। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना गुना 99 तक के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या
होगी। हमें तो वही अपना वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि 2 और 5 का एक जोड़ा बनता है तो एक शून्य बनता है, 2 और 5 के एक जोड़े से एक शून्य बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 तो पर्याय मिल जाएंगे, 5 यहाँ पे है, 5 15 में भी मिलेंगे, 5 25 में भी मिलेंगे, क्योंकि ये सभी विषम संख्या है। 5 तो मिल जाएंगे, लेकिन हम इसमें देखिए दो केवल सम संख्याओं में मिलता है, तो यहाँ पे 2 है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 2 और 5 के गुणनफल या जोड़े से 2 और 5 के जोड़े से शून्य प्राप्त होता है, जबकि इस गुणनफल में 2 उपस्थित नहीं है। अतः इस गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या शून्य है, 0 होगी, क्योंकि 2 ही नहीं, 5 तो हमारे को मिल जाएंगे, लेकिन 2 नहीं मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे तो शून्य की संख्या ही उपस्थित नहीं होगी। तो विषम संख्याओं में गुणनफल आता है, उसमें 2 नहीं होता है तो शून्य की संख्या नहीं होगी। ऐसे नहीं हमने 5 की संख्या इसमें निकाली और हमने कह दिया इसमें तो इतने 5 है और इतने शून्य हो जाएंगे, ये बात नहीं है। 2 भी तो होने चाहिए, 2 और 5 के गुणनफल से एक शून्य प्राप्त होता है, और 2 और 5 का जो जोड़ा होगा तभी तो प्राप्त होगा। यहाँ पे 5 तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2 प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए ये क्या होगा, इसमें शून्य की संख्या अंत में शून्य ही रहेगी। इस प्रकार से हम करते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। दो गुणा 4 गुणा 6 गुणा डैश 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 गुणा 100 तक के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखो सम वाले संख्या है, सम वाली संख्या, इसलिए इसमें 2 का तो अपार भंडार है, 2 तो काफी है, 5 से काफी ज्यादा है, इसलिए 2 को तो हमें देखना ही नहीं, और हमें देखना है किनको है, 5 को देखना है। तो 100 तक के गुणनफल में 24 आते हैं, 24 में आधे विषम होते हैं आधे सम होते हैं, तो हम निकालते हैं। जैसे 20 और 20 में 2 का भाग दिया तो कितने प्राप्त हुए, 10 शून्य प्राप्त हुए। किन संख्याओं से, सम संख्याओं से 10 शून्य प्राप्त हुए। फिर आगे हम फिर वो निकाले, 20 में 5 का भाग दिया, 4 शून्य प्राप्त हुए, तो इसमें 2 का भाग देने पर 2 शून्य होंगे। किनसे, सम संख्याओं से, क्योंकि विषम और सम सभी शामिल है। आधे सम होते हैं आधे विषम होते हैं, तो 10 + 2 बराबर 12, 5 उपस्थित है, 12 शून्य हो जाएंगे कुल, क्योंकि 5 की संख्या कितनी है, 5 है। 10 5 है, किससे, सम संख्याओं से, और यहाँ पे 2 5 है, किनसे, सम संख्याओं से। तो कुल मिलाकर 12 5 है, किनसे, सम संख्याओं के द्वारा। 100 तक के गुणनफल में 12 5 उपस्थित होंगे सम संख्याओं के द्वारा, तो 12 5 होंगे तो अंत में शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अतः इस गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या 12 होगी। 24 में सीधा भाग दे दोगे तो भी 12 प्राप्त हो जाएंगे आपके, 24 होते हैं 100 तक 5, तो 2 सीधा भाग दोगे तो भी 12 प्राप्त हो जाएंगे, तो 12 प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमें ये करना है। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन किया उस पर गौर करना है। हमारे पास वही क्वेश्चन आ जाए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5
गुना डैश 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 है गुना 99। इसको कोष्टक में बंद कर दिया और इसके ऊपर घात लगा दी इसने 2 की पावर 8 तक के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमें मालूम है इसमें 5 तो काफ़ी है और 5 24 होते हैं, तो 12 5 मिल जाएंगे। यहाँ तक के में विषम विषम संख्याओं से हमें 12 5 मिल जाएंगे। और हमारे पास 2 कितने हैं वो देख लो। तो इसमें 5 की संख्या तो कितनी है इस गुणनफल में 12 है विषम से प्राप्त होने वाली, और 2 की संख्या कितनी है 2 की दे रखी है 2 की पावर 8, अर्थात 2 की पावर 8 दे रखा है इसने, तो क्या हो जाएगा 8 है। तो 5 तो 12 है और 2 8 है, जोड़े कितने बने हैं, जोड़े केवल 2 गुणा 5 के 8 जोड़े बनेंगे। अतः इस गुणनफल में अंत में 8 शून्य होंगे। कितने होंगे 8 होंगे। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य होंगे इस गुणनफल में। ये शून्य वाले होते अपनी कहानी यहाँ पूरी होती है। फिर आगे चलते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन है, दो की पावर 41 प्लस 2 की पावर 42 प्लस 2 की पावर 43 प्लस 2 की पावर 44 में निम्न में से भाग जाता है कि निम्न में से कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। निम्न में से कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, यह हमें ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। नीचे दो मैं लिख रहा हूँ, उनमें से कौन सी संख्याओं का भाग इसमें जाता है और कौन सी का नहीं जाता वो टिक लगा देंगे। जाता उसके गुड, नहीं जाता उसके क्रॉस लगा देंगे। तो पहला ऑप्शन है आपके 120, दूसरा ऑप्शन है आपके 240, तीसरा ऑप्शन है आपके 45, चौथा ऑप्शन है आपके
200। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। इनमें से हमें बताना है कि कौन से का भाग जाता है और कौन से का नहीं जाता है, ये हमारे को देखना है। तो देखो इसको हल करने का तरीका क्या है। पहले तो 2 की पावर 41 प्लस 2 की पावर 42 प्लस 2 की पावर 43 प्लस 2 की पावर 44 तक है। इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो आप। तो 2 की पावर 41 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से तो एक बच जाएगा। एक का मतलब 1 की पावर 2 की पावर 0 बचेगा। यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ के 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 3 प्राप्त होगा। 2 की पावर 41, इसका मान 1, इसका 2, इसका 4 और इसका 8 प्राप्त होगा। और 2 की पावर 41 गुणा 3, 7 और 8 15 हो गए। तो 2 की पावर 41 गुणा 3 गुणा 5 ये प्राप्त हो गया हमारे पास। यानी जिनमें ये 2 की पावर 2 तो काफी संख्या में है, 2 तो चाहे कितने भी हो इसमें ले लेंगे, और उसके बाद में 3 और 5 ये होंगे वो संख्या में होंगे। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, इसमें 2 गुणा 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे इसके गुणनखंड आएंगे। 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, इसके हो जाएंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5। और इसके हो जाएंगे 3 की पावर 2 गुणा 5, और इसके हो जाएंगे आपके 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 2। यानी इसको आप इस तरीके से भी लिखते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ये, और इसको 3 गुणा 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब किस किस संख्या का भाग जाता है, किस किस का नहीं जाता है, हमारे में रिजल्ट ही है। तो पहली संख्या देखते हैं, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 41 है, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, इसका भाग तो चला जाएगा क्योंकि नीचे वाली संख्या छोटी है, 3 ही है, यहाँ पे 41 से चला गया। 3 भी इसमें उपस्थित है और यहाँ पे 5 भी उपस्थित है, तो पहली संख्या का भाग चला जाए। तो पहली संख्या का भाग हमारा चला गया इसका। दूसरी संख्या देखते हैं, हमारे 2 की पावर 4, यहाँ पे तो 41 है, इसका चला गया। फिर 3 है, 5 है, 3 और 5 दोनों है, तो दूसरी संख्या का भाग भी हमारा इसमें चला गया। तीसरी संख्या की बात करते हैं, 2 है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, ये तो छोड़ो। 3 की पावर 2 है, जबकि 3 की पावर यहाँ पे तो क्या है 1 ही है, और 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका भाग नहीं जाएगा। तीसरा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का तो चला जाएगा भाई, और 5 की पावर 2 है, जबकि 5 की पावर यहाँ पे 1 ही है, इसका नहीं जाएगा। क्यों, 1 5 तो कट जाएगा ऊपर वाले से, लेकिन दूसरा 5 नहीं कटेगा, इसलिए इसका भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे मान लो हमने एक ऑप्शन इसमें और लिख दिया और उसका आप भाग देना चाहो, देखिए आप बताओ। सात सौ 20 हमारे पास कोई संख्या है और उसका भाग इसमें जाएगा क्या नहीं। तो देखो इसके टुकड़े करो, 2 360 आ जाएंगे, 180 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, और 360 180 90 45 और 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे पास मान आ गया। तो हमें देखो 2 की पावर 4 कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 41 से कट जाएंगे। 2 की पावर 3 में दिक्कत है क्योंकि 2 की पावर यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, इसलिए इसका भाग नहीं जाएगा। 5 का तो चला जाएगा फिर भी क्योंकि 1 ही है, यहाँ पे भी 1 ही है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो आगे और एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं हमेशा। जैसे मान लो हमारे हमने ले लिया इसको 3 की पावर के रूप में ले लिया, तीन की पावर 51
प्लस 3 की पावर 52 प्लस 3 की पावर 53 प्लस 3 की पावर 54, यह हमने ले लिया। इसमें निम्न में से कौन सी संख्या का पूरा भाग जाएगा? तो हमें देखा, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन लिया हमने 160। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने 320। तीसरा ऑप्शन लिया हमने 8 पंजे 40। चौथा ऑप्शन लिया हमने 1080। ये हमने ऑप्शन लिए। तो देखिए, पहले तो इसको इधर हल करते हैं। 3 की पावर 51 प्लस 3 की पावर 52 प्लस 3 की पावर 53 प्लस 3 की पावर 54। तो इसमें 3 की पावर 51 ले लिया हमने कॉमन। यहाँ पे बच गए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। देखो यहाँ पे 51 पूरा ले लिया तो 51 तो इधर आ गया, 0 बच गई 3 की पावर। यहाँ पे 51 लिया तो 1 बच गई। 52 में से 51 गए तो 52 में से 51 गए तो 2 बच गई। 3 की पावर 54 में से 51 गए 3 बच गई। और 3 की पावर 51 और इसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर घात 0 होती है तो 1 मान। इसका 3 और इसका 3, 3 9 और इसका 9 30। तो ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 51 इंटू 4 13 और 27 40। इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। 3 की पावर 51 इंटू 8 गुणा 5, यानी 3 की पावर 51 गुणा 2 की पावर 3 इंटू 5। ये हमारे पास टुकड़े हो गए इसके। तो इसके टुकड़े करेंगे हम। देखो 2 गुणा 80 आ गया, 40 20 10 5। देखो देखिए 10 20 40 80 160 आ गया। आता तो सही है, नहीं आता तो नहीं सही, अपने क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना उसे। और 2 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा 160। फिर वो का वही आ जाएगा यहाँ तक का ये। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 5 हो गई। यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 5 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, ये है 9 पंचू 45 और 45 को गुना करेंगे तो इससे हो जाएगा। और इसमें 2 540, फिर 2 270, फिर 2 135, फिर 5 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है तो यहाँ पे 3 रख दो। 4 45, फिर 3 का जा रहा है तो 15, फिर 3 का जा रहा है और ये 5, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। देखो देखिए 15 15 3 45, 135 270। हाँ, अब देखो हमें देखना है, इसमें हमारे पास जो मेन चीज आई है वो ये प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन देखना है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 ही हमारे पास। पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि 2 की पावर हमें 3 ही चाहिए। यहाँ पे 5 आ रहे हैं, नहीं कटेंगे ऊपर वाले से, तो पहला गलत है।
दूसरे में देखें 2 की पावर 6 आ रही है, इसमें 3 ही है, ये दूसरा भी गलत है। तीसरे में 2 की पावर 3 आ रही है, 2 की पावर 3 भी है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 यहाँ पे इक्यावन है, कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 3 से 3 कट गए, 3 की पावर 2 भी कट जाएगी और 5 भी कट जाएगी, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अब चौथे ऑप्शन पर आते हैं, 2 की पावर 3 भी है, 3 की पावर 3 भी इसमें कट जाएगी और 5 भी, तो चौथा ऑप्शन भी हमारा सही है। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। आज की क्लास इतनी। ओके, थैंक्स। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय।